और एस जयशंकर के बयान पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। एस जयशंकर ने बयान दिया है कि पीओजे के मिलते ही कश्मीर मुद्दा हल हो जाएगा और पाकिस्तान को जो है पीओजे के खाली कर देना चाहिए। उन्होंने मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा लोगों को जो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी पे ही मुझे लगता है ये एक्सटेंशन थी उनकी कश्मीर इशू को सॉल्व करना। इस कश्मीर इशू को सॉल्व करने की मुझे लगता है कि कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि ये वाला जो कश्मीर था, जो पाक प्रायोजित आतंकवाद से अभी ग्रस्त था, जो आतंकवाद यहाँ पे हर्डल क्रिएट कर रहा था यहाँ की डेवलपमेंट को लेके, यहाँ के बाकी इश्यूज़ को लेके, वो 370 हटने के बाद बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी स्पीडी से ऊपर चली गई है। अब जिस कश्मीर की बात है वो पॉक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। वो जब कंप्लीट इंटीग्रेशन हमारी वहाँ तक हो जाएगी उस वक्त हम कहेंगे कि भाई अब कश्मीर मसला पूरी तरह सॉल्व हुआ। लेकिन जिस भूमि पे हम हैं अभी, जिस जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, ये तो 370 हटने के बाद, संविधान पूर्णतः लागू करने के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है इस पर कोई टिप्पणी करे, इस पर कोई डिबेट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है इस पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ और यहां पर पंजाब पुलिस सामने आई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां बब्बर खालसा का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और यहां पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ, पंजाब पुलिस ने आतंकी को अरेस्ट किया। आतंकी से विस्फोटक, अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। पिछले साल पंजाब से फरार हुआ था आतंकी। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में भी ये बताया जा रहा है और यहां पर अब गिरफ्तारी हुई है। साजिश का जो प्लान है ये अब डिकोड किया गया है। आपको बता दें एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें आतंकी को अरेस्ट अब कर लिया गया है और अब तमाम जो राज है वो इस आतंकी के जरिए खुलने वाले हैं। क्या कुछ प्लानिंग थी, क्या कुछ आगे गतिविधियां ये करने वाले थे, किस तरीके से इनके तार जो है आईएसआई से कनेक्टेड है, इन तमाम जो तार के अब खुलने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए ये काम किया करता था और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीर में दिख रहा यह शख्स है लाजर मसीह, जो कि आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी है और यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में इस आतंकी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आतंकी लाजर मसीह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन मॉड्यूल के अध्यक्ष के लिए काम करता था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के भी संपर्क में था। 24 सितंबर 2024 को यह पंजाब पुलिस की न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। तब से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। संदिग्ध व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम तरीके का आरोप है, उसको भी एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और ये अपने आप में हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का परिचायक है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूं कि उन्होंने भी अपने फर्ज का पूरी तरीके से निर्वहन किया। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की टीम रात में कौशाम्बी पहुंची, जहां करीब 3:30 बजे जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध हथियार और विस्फोटक मिले हैं। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल और विस्फोटक पाउडर बरामद किया गया है। इसके अलावा इस आतंकी के पास से गाजियाबाद के पते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी मिला है। आतंकी लाजर मसीह के पास से जो हथियार और विस्फोटक मिले हैं वो बताने के लिए काफी है कि यह किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में था। लेकिन उससे पहले ही यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर आईएसआई और इस आतंकी के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया। अब इससे पूछताछ में इसके नेटवर्क और साजिश को लेकर कई खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मोदी उत्तरकाशी के मुकबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करते नजर आए। पीएम मोदी के एक बाइक रैली को हरी झंडी भी वो दिखाएंगे। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद पीएम मोदी हर्षिल में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दूसरा घर उत्तराखंड को कहते हैं और वहीं पर एक बार फिर से पहुंचे पहाड़ों पर। उत्तरकाशी के मुकबा में मां गंगा की पूजा अर्चना पीएम मोदी ने की है और यहां पर आप देखेंगे कि मंत्रोच्चार, इसी बीच आरती पीएम मोदी ने की, उनके साथ पुजारी भी हैं। पहाड़ों का भी लुत्फ पीएम मोदी ने उठाया और एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। देवभूमि पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड को अपना दूसरा घर भी कहते हैं। पाप विनाशनी मकर लक्ष्मी मनवगामिनी यस्याम गाम संपूर्गानम असपूर्वामृतमद्याम हस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवी मुपभि त्रिमामदे दुष्टाम काम सोस्मृताम भिन्न प्रकारम माताम दुलंतिम त्रिपताम सर्वेन्द्रिम पद्मे सिताम पद्मन्नाम ताम होपय्यम श्रीम हर्षिल में प्रधानमंत्री हर्षित है उत्तराखंड। वाद्य यंत्रों की ध्वनि, ढोल धमाऊ बज रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुखबा में पीएम मोदी की ये तस्वीरें हैं और आज आपको बता दें कि एक बाइक रैली को भी हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे। हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे और इसी बीच तस्वीरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अनामिका और महिमा, उत्तराखंड से प्रधानमंत्री का लगाव ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ, बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए कई बार गए हैं। फिर चाहे साल 2019 की बात हो या उसके पहले, प्रधानमंत्री उत्तराखंड मां गंगा के दर्शन करने के लिए, भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मई के महीने में, अक्षय तृतीया के दिन और मई के महीने में बद्रीनाथ, केदारनाथ के कपाट भी खुलने वाले हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में हर बार हम देखते हैं श्रद्धालु दूर दराज से वहां पहुंचते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए। 4 धामों में से एक धाम माना जाता है और यही वजह है कि जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो लोगों में भी एक अलग उत्साह। और हर बार हम ये कहते हैं कि आध्यात्म हो या फिर पर्यटन हो, प्रधानमंत्री लोगों को जोड़ने के लिए एक मैसेज हमेशा से देते रहे हैं।